क्योंकि मैंने कहा था सर्वेश जी को कि आज का बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा नहीं आना ही आना है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा टाइम से आ जाऊं। इन्होंने कहा नहीं टाइम से नहीं आना, तो 8 बजे ही आना है। अब मैं कहा जो बीच का कार्यक्रम फंसा है उसको या तो करके आऊँगी या उससे पहले आऊँगी, वो माने नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ी देर से आई। इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, पर फिर भी एक बार जोरदार ताली बजा ही दो। यहाँ हम सबके बहुत ही आदरणीय और जिनके सानिध्य में मैंने बहुत 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 कुछ सीखा, उनका धैर्य, उनकी मुस्कान, उनकी काम करने का तरीका, 10 वर्ष सांसद के रूप में जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब मैं डूसू की प्रेसिडेंट थी, तब से मैं जुड़ी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ, और सही मायने में एक गार्जियन के नाते, एक मार्गदर्शक के नाते हमेशा उन्होंने बहुत ढेर सारी अच्छी बातें हमें सिखाई, और कुछ बातें तो आज तक भी याद रखते हैं डॉक्टर साहब। हम ये कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते थे भाई बात सुनो, ज़्यादा चहलकदमी करने की ज़रूरत नहीं है, 2500 साल पहले किस्मत लिखी जा चुकी है, जितना दौड़ोगे उतनी गड़बड़ होएगी। ये कहते हैं नहीं कहते डॉक्टर साहब? हमें तो बहुत कहते थे। तो जब मैं इस बार सीएम बनी तो मैंने डॉक्टर साहब में से लोगों ने फिर ऐसे ही भाषण कराया। मैं कहा बात सुनो भाई, मैं तो डॉक्टर साहब की बात पे जाती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था 2500 साल पहले लिखा जा चुका है, तो मेरा लिखा हुआ था इसलिए मैं बन गई, मैंने फालतू कुछ चहलकदमी नहीं करी। तो डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने ज़िंदगी में सीखी। मैं आज इस मंच के माध्यम से उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, इनकरेज किया, मौका दिया। और सही को सही कहना चाहिए, ये शिक्षा विधि, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब। यार ताली धीरे बजाओगे, मैं तो भाषण ही नहीं दूँगी। ऐसा लग रहा है माहौल थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। स्लो नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर लोग तो इतना फास्ट होने चाहिए, फटाफट फटाफट एक बार में एक ओपीडी में न जाने कितने लोग आप निपटाते हो। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई हर्ष मल्होत्रा जी अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, पर पुराने पुराने बड़े नेता हैं, और हमेशा से लोगों के बीच में रह करके लोगों की समस्याओं को सुलझाना, उनके बीच में रह के काम करना, बहुत शानदार उनका ये जीवन का एक्सपीरियंस रहा है। और शायद पार्टी ने यही देख करके आज उनको अध्यक्ष रूप में इस दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व दिया है। इनके लिए भी चाहूँगी जोर जोर से तालियां बजाएं। हमारे विधायक अनिल गोयल जी, जिनके बुलावे पे हम यहाँ आए हैं, सर्वेश टंडन जी। सर्वेश टंडन जी के बारे में हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ कह दिया, मैं डिट्टो अप्लाई कर रही हूँ। हमने भी डॉक्टर साहब से इतने काम करवाए हैं वहाँ पर। जब एम्स में कुछ भी समझ में आए तो सर्वेश टंडन, हमारे पास एक ऐसी हेल्पलाइन होती थी कि हम किसी को भी भेज दें, वो काम होना ही होना होता था। तो ऐसे सर्वेश जी को भी मेरा बहुत धन्यवाद। आदरणीय पीयूष जैन जी, नीलम लेखी जी, हरीश गुप्ता जी, एमके सक्सेना जी, प्रीति जी, हमारे डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, और आप सभी अपनी अपनी डोमेन में इतना शानदार नाम कमा रहे। देखो, एक तो सबसे डिफिकल्ट तो डॉक्टर बनना होता है, वही अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। और वो बनने के बाद में जो आपकी एक्सपर्टाइज है, अभी कह रहे थे भी कम से कम कितने केसेस कर लिए वो उसके, 12,000 केसेस आपने नी ट्रांसप्लांट के किए, तो मतलब कमाल है। ऐसे ऐसे शानदार हस्तियां, कोई कार्डियो की फील्ड में, कोई पल्मरी की फील्ड में, आपका जबरदस्त काम है। पर मैं ये कह रही हूँ कि नेता भी देखो कम नहीं होता। ऐसे मत मानो कि ये आसान काम है। अगर आधी रात को जरूरत हो ना, व्यक्ति को 2 लोग याद आते हैं, एक डॉक्टर और दूसरा नेता। अगर हाँ तो है तो जोर से ताली बजाओ। क्यों हर जी भाई, 2 ही लोग याद आते हैं। वो बात अलग है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी जैसे लोग हो, अनिल गोयल जी जैसे लोग हो, अब नेता भी हैं और डॉक्टर भी, बाकियों का स्पेस ले लेते हैं। तो 2 ही लोग रात को याद आते हैं जरूरत पड़ने के टाइम पे कि पेट में दर्द हो गया, ये हो गया, तो तुरंत याद करते हैं डॉक्टर साहब, मेरा फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करूं। बच्चों का डॉक्टर होता है तो भी कहते हैं सर प्रॉब्लम ये वाली है, तो बच्चों का डॉक्टर हो, गायनी हो, कोई भी हो, समस्या का समाधान तो आप ही से पूछा जाएगा।
जो जिसके टच में है वो कहेगा मेरी समस्या आप बताओ, चाहे आपकी फील्ड जो मर्जी हो। और दूसरी बात, एक फर्क है, एक तो समानता बताई मैंने, एक फर्क है नेता और डॉक्टर में। डॉक्टर साहब के पास जाओ तो बड़ी से बड़ी समस्या ऐसे बैठ के कहते कुछ है ही नहीं, पूरी रात व्यक्ति तड़पता रहे, सुबह डॉक्टर के टाइम लेके गए नहीं, जैसे लगता कुछ था ही नहीं, अरे ये कोई नहीं, 2 गोली लो ठीक हो जाएगा। और नेता के पास जाओ तो बड़े से बड़ी, छोटे से छोटी बात को भी बड़ा कहते हैं, कितनी बड़ी बात है पता है तुमको, इस बड़ी बात को ऐसे थोड़ी ना निपटा सकते हैं, इसको बड़ा समझना पड़ेगा, बड़े एफर्ट करने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये फर्क है आपका, आप बड़ी बात को छोटा कहते हैं, हम छोटी बात को बड़ा कहते हैं, तब जाकर के चीजें होती हैं। पर मैं आपको बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ डॉक्टर्स डे पर। सच में आपकी शख्सियत ऐसी है जो जीवन में भगवान के बाद दूसरा रूप लेकर के आती है, और उस समय अंधकार में एक रोशनी के जैसे आप दिखाई देते हो। जितने भी लोगों का जीवन आपने बचाया, जितने लोगों को आज दर्द से राहत दिलाई, वो हमेशा जीवन में आपके धन्यवादी रहेंगे, आपको थैंक्स करेंगे। और आपको भी जरूर संतुष्टि रहती होगी कि हमने जिन लोगों के लिए काम किया, जिनको ऑपरेट किया, जिन्हें इलाज दिया, वो केवल पैसे के नहीं, वो बल्कि एक सेवा के माध्यम से भी आप सबका ये काम जाना जाएगा, देखा जाएगा, और हमेशा लोग आपको बहुत ही सम्मानित निगाह से देखते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आज आप लोगों ने कुछ विषय मेरे आगे रखे जिनका समाधान होना चाहिए। डॉक्टर अनिल जी ने कहा, सर्वेश जी का भी मुझसे हमेशा जिक्र रहता है, हरीश जी भी बताते हैं। और मुझे लगता है कि वैसे तो मुझे दिल्ली की सीएम के नाते काम संभालते हुए मात्र 1 साल हुआ है, पर बहुत सारी समस्याएं इस डॉक्टर जगत से जुड़ी हुई मेरे ध्यान में आई है। निश्चित रूप से उन सभी समस्याओं का समाधान करना मेरी जिम्मेवारी भी है और मेरा लक्ष्य भी है। और वो चाहे आपके क्लिनिक से जुड़ा हुआ विषय हो, आपके नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ विषय हो, आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ विषय हो, आपकी सिक्योरिटी, सम्मान जिसकी बात यहाँ हो रही थी उससे जुड़ा हुआ विषय हो, उस सारे विषयों को समाधान देना वो जरूर हम करेंगे। मैं आप सभी लोगों के साथ संपर्क में हूँ, एक एक समस्या को समझते हुए उसको समाधान देने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी, और उस रिलीफ को मैं उस लेवल तक लेकर के जाऊं कि आपको लगे कि सच में दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री के नाते हमारी एक छोटी बहन आई थी जिसने इस काम को किया, तब मुझे लगेगा कि मेरा मुख्यमंत्री होना सफल है। मैं विषय को ज़्यादा नहीं खींचूंगी क्योंकि डिनर का टाइम हो गया, डिनर समय पे नहीं खाएं तो फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो मैं आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए आज के इस कार्यक्रम में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर्स के बारे में ये बात सच कही जाती है कि बहुत नोबल प्रोफेशन है, और ये बात अक्षरश सच है। और उसका बड़ा कारण क्या है कि एक डॉक्टर के बनने में जो उस परिवार की मेहनत और सोच लगती है, उसके साथ साथ वो जो डॉक्टर बन के तैयार होता है उसका भी जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट उनका लगता है डॉक्टर बनने में। किसी अन्य प्रोफेशंस के मुकाबले देखा जाए तो 5 साल में या 5.5 साल में नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, लेकिन उसके बाद पीजी है, पीजी के बाद फिर उसकी फर्दर स्पेशलिस्ट स्टडीज़ हैं। वो करते करते सही मायने में अगर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना होता है तो 12-15 साल भी लग जाते हैं, और फिर जीवन भर उस प्रोफेशन में जनता की सेवा करते रहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है अगर भगवान नहीं है डॉक्टर तो भगवान से कम भी नहीं है। सही मायने में डॉक्टर्स के लिए ये बहुत, आज का दिन तो सेलिब्रेशन वाला है ही, पर डेली अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स की पूजा डेली जैसे भगवान की जाती है, वैसी ही डॉक्टर्स की भी पूजा होनी ही चाहिए। क्योंकि सही मायने में बहुत समय पर आवश्यकता रहती है,
रोज कोई ना कोई डॉक्टर किसी ना किसी जीवन को बचा रहा होता है, इसीलिए शायद नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबके जीवन में, आप सब तो डॉक्टर्स हैं ही, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको, चाहे वो कितना ही सीनियर ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, नेता हो, प्रधानमंत्री से लेकर के एक रेडी पटरी वाले तक को भी डॉक्टर की आवश्यकता रहती है। और हमारे जीवन में, अब तक के जीवन में भी मैंने बहुत डॉक्टर्स देखे हैं कि जो, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन को नोबल और कहलवा जाते हैं जब वो किसी गरीब आदमी का ऑपरेशन हो, उसकी दवाई हो, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, ये सोच के कि इसका जीवन मेरे आए हुए पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये काम भी डॉक्टर्स बहुत शिद्दत के साथ करते हैं। मैं इस बात के लिए भी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी, वैसे तो 360 डिग्री उन्होंने हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में, हर फील्ड में बहुत तरक्की करवाई है और खुद फ्रंट से लीड करके करवाई है। विशेष तौर से जब कोविड का समय था तो मैंने देखा है कि डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी परिवार वालों की जान की परवाह किए बगैर डॉक्टर्स ने और पैरामेडिक्स ने पूरे देश की, पूरे विश्व की, हमारे लिए दिल्ली की बहुत सेवा की है। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जिस बेटी का जिगर हुआ वृंदा, उस समय स्वामी दयानंद में जेआर के रूप में काम कर रही थी, तो ड्राइवर्स नहीं थे, मैं ही उसको छोड़ने जाता था, लेने जाता था। तो उस समय का जो हालात, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम लोग भी फील्ड में थे, उस समय के जो हालात देखे हैं मैंने, वो हालात वाकई डॉक्टर्स ने तो अपनी आंखों के सामने फेस किया है। वो हालात ऐसे थे कि कोई भी साधारण व्यक्ति सिर्फ वो हालात देख ले तो बेहोश होकर गिर जाए, इतना पेंडेमिक में बुरा हाल था। पर उस समय जो डॉक्टर्स ने समाज की और जनता की सेवा की है, तो इसीलिए शायद डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा नाम कहा जाता है। आज के इस अवसर पे मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।